जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। सभी प्यारे साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि पिछले कुछ क्लासों से हमने कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ा और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमने खत्म किया, जिसमें सॉफ्टवेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के 5-6 क्लास जरूर हुए हैं, लेकिन वो क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत डीप, बहुत ही एडवांस लेवल का वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा है, जिसमें हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर्स, उसके हिस्ट्री, उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके डायरेक्टरीज और उसके भैया अपने कुछ बेसिक कमांड और कुछ एडवांस वाले कमांड हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसमें लगभग 5 से 6 क्लासेस हैं। आप अगर उसको ले लेते हैं, 5 और 6 क्लास अगर आप पढ़ते, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे उससे बहुत सारे आपको फायदे होंगे। आज से जो हमारा क्लासेस होगा, यानी पिछले हम लोग 30-31 क्लास ट्रिपल एस सी लेखपाल का हम लोग इस कंप्यूटर का बैच कर चुके हैं। आज जो हमारा 31वां या 32वां जो क्लास है, वो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भैया, एक नया टॉपिक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग उसमें कंफ्यूज होके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और अगर करते भी हैं भैया तो गलत हो जाता है। वो टॉपिक हम पढ़ेंगे बहुत ही एडवांस लेवल पे जाके, बहुत ही आसान वे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी साथ ही में आपको हम बताते चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा भैया, वो होगा हमारा इंटरनेट। यानी आज से जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भैया इंटरनेट। हमने बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में देखा है कि अगर आप इंटरनेट स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अगर आप इंटरनेट पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट ही इंटरनेट बता दिया जाता है। मैं डायरेक्ट आपको इंटरनेट नहीं बताऊंगा, इंटरनेट के ही टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि इंटरनेट जो होता है ये नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो भैया नेटवर्क होता क्या है, तो पहले नेटवर्क से हम स्टार्ट करेंगे। नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है, तो डेटा को भेजने के लिए, यानी डेटा कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए भैया हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे आज। देरी नहीं करेंगे, देरी नहीं करेंगे भैया, चलिए भैया, चलिए भैया, बहुत देरी नहीं करेंगे। ये आपका डेटा स्टार्ट, नेटवर्क स्टार्ट करेंगे। ये क्लास आज का हम स्टार्ट करेंगे। जैसे इंटरनेट होता क्या है, तो इंटरनेट भैया होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट को हम नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। इसका हिंदी होता है अंतरजाल। इंटरनेट का मतलब, यानी नेट का मतलब जाल होता है, इंटर का मतलब अंदर, अंतरजाल होता है। नेटवर्कों के अंदर नेटवर्क, नेटवर्कों के बाहर नेटवर्क, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क जो होता है वो इंटरनेट होता है। और इंटरनेट भैया नेटवर्क से मिलके बनता है, इसलिए पहले हम इंटरनेट ना पढ़ के पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो पहले हम पढ़ेंगे भैया नेटवर्क। क्यों नेटवर्क पढ़ेंगे, उसके टाइप पढ़ेंगे, टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, यानी हर एक टॉपिक पढ़ेंगे। कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी टॉपिक कवर होगा, अगर आप ओ लेवल या ट्रिपल सी कर रहे हैं तो वो भी टॉपिक इससे कवर हो जाएगा। देरी नहीं करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे नेटवर्क। नेटवर्क में नेटवर्क की जरूरत क्यों होती है, तो सबसे पहले इसका एक बेसिक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। और बेसिक टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, वो पहला हेडिंग आप नेटवर्क में लगाएंगे, डेटा संचार, यानी डेटा कम्युनिकेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, पहले हम लगाएंगे हेडिंग डेटा संचार। पहली हेडिंग आप लगाएंगे इंटरनेट का डेटा संचार, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन भैया, डेटा संचार या डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, तो भैया कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, और संचार का मतलब होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, डेटा का आदान प्रदान। तो इसमें लिखेंगे डेटा, यानी डेटा कम्युनिकेशन या डेटा संचार का अर्थ होता है भैया, डेटा
संचार का अर्थ क्या होता है? तो डेटा संचार का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान। क्या होता है भैया? लिखेंगे इसका अर्थ, अर्थ क्या होता है भैया? लिखेंगे सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, आदान प्रदान। भैया सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या होता है? तो इसे बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। सूचना को एक जगह से दूसरे जगह, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना ही क्या होता है? तो उसको हम बोलते हैं भैया डेटा संचार या डेटा कम्युनिकेशन। चलिए लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी हमारा डेटा हो या कोई भी हमारा कोई भी डेटा हो या कोई भी भैया सूचना हो जिससे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजा जा सके। चलिए क्या बोलेंगे कि वो प्रक्रिया जिसमें या जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा हो या सूचना हो या कोई रिजल्ट हो दूसरे कंप्यूटर में क्या किया जाए, पहुंचता है, उसे डेटा संचार कहते हैं। क्या लिखेंगे भैया? वो प्रक्रिया जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सूचना, डेटा व सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। वो प्रक्रिया जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमारे डेटा या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। भैया एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा हमारा भेजा जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे भैया डेटा संचार बोलेंगे या डेटा कम्युनिकेशन बोलेंगे। भैया डेटा कम्युनिकेशन हम कितने तरीके से भेज सकते हैं? तो डेटा कम्युनिकेशन जो होता है या डेटा संचार जो होता है वो 3 तरीकों से होता है। लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे भैया? कि डेटा संचार का जो माध्यम होता है या डेटा संचार जो होता है वो 3 सिग्नल में भेजा जा सकता है। डेटा संचार 3 सिग्नल में होता है। जो डेटा संचार है वो भैया कितने सिग्नल में होता है? तो वो 3 सिग्नल में होता है। कितने सिग्नल में भैया? 3 सिग्नल में। कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो होगा भैया वो होगा एनालॉग सिग्नल, वही चीज जो हम लोग पढ़े थे एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर, वही है। पहला जो होगा वो होगा एनालॉग सिग्नल। और जो दूसरा होगा वो होगा भैया हमारा डिजिटल सिग्नल। दूसरे को हम क्या बोलेंगे? तो दूसरे को बोलेंगे हम डिजिटल सिग्नल। और जो तीसरा होगा वो होगा भैया हाइब्रिड सिग्नल। क्या होगा भैया? हाइब्रिड सिग्नल। यानी जो हम लोग कंप्यूटर पढ़े हैं, जो हम लोग कंप्यूटर और कंप्यूटर का टाइप पढ़े हैं वही सिग्नल का टाइप होता है। लिखेंगे एक बार। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसको भैया लिखा होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसे लिखा होगा। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एनालॉग सिग्नल, फिर पढ़ेंगे भैया डिजिटल सिग्नल क्या होता है, और उसके बाद हाइब्रिड सिग्नल पढ़ेंगे। चलिए भैया, पहला हेडिंग हम क्या लगाएंगे? एनालॉग सिग्नल। हेडिंग आप भी लगा लेंगे, एनालॉग सिग्नल यानी ऐसा सिग्नल जिसमें हमारा डेटा एनालॉग फॉर्म में ट्रांसफर होता है। एनालॉग सिग्नल,
भैया इस सिग्नल में या इस सिग्नल में या इस टाइप के सिग्नल में जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता है ये रेडियो तरंगों के रूप में ट्रांसफर होता है। क्या लिखेंगे इसमें डेटा संचार या डेटा कम्युनिकेशन, डेटा संचार रेडियो तरंगों के रूप में होता है, रेडियो तरंगों के रूप में होता है, भैया जो एनालॉग सिग्नल होता है आपने पढ़ा होगा, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो भैया किस पे काम करता है, कॉन्टिन्यूअस वेव पे काम करता है। तो रेडियो तरंग जो होता है कॉन्टिन्यूअस वेव होता है, इसलिए जो आपका डेटा कम्युनिकेशन एनालॉग सिग्नल में होता है वो रेडियो तरंगों में होता है। दूसरा क्या होगा भैया, तो दूसरा होगा डिजिटल। क्या होगा भैया, डिजिटल सिग्नल। और जो डिजिटल सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल, जो डिजिटल सिग्नल होता है इसमें डेटा किस फॉर्म में मूव होता है, तो आप लिखेंगे इसमें डेटा संचार, इसमें डेटा संचार 0 एंड 1 में होता है, 0 एंड 1 में होता है। अब 0 एंड 1 क्या होता है, तो ये आपको पहले ही पता है कि ये क्या होता है, ये होता है भैया बाइनरी। अब आप बोलोगे बाइनरी क्या होता है, तो बाइनरी होता है भैया आपका मशीन लैंग्वेज। और जो तीसरा होता है ये क्या होगा भैया, ये होता है भैया हाइब्रिड सिग्नल में, हाइब्रिड सिग्नल, इसका हिंदी भी वही होगा हाइब्रिड सिग्नल, हाइब्रिड सिग्नल। भैया इस सिग्नल में क्या होगा, इसमें जो डेटा होता है, इसमें जो डेटा संचार होगा, डेटा संचार जो होगा इसमें भैया जो डेटा संचार होगा किस फॉर्म में जाएगा, वो 0 एंड 1 और इसी के साथ साथ भैया रेडियो तरंगों या रेडियो तरंगों दोनों के माध्यम से होगा, दोनों माध्यमों से होगा, दोनों माध्यमों से होगा। लिखेंगे भैया इसको एक बार, क्या लिखेंगे कि भैया जो एनालॉग सिग्नल होता है इसमें डेटा रेडियो तरंगों के रूप में ट्रांसफर होता है, और जो डिजिटल होता है इसमें 0 एंड 1 बाइनरी फॉर्म में होता है, और जो आपका हाइब्रिड होगा इसमें दोनों माध्यम से होगा। लिखेंगे एक बार आप सभी। चलिए उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। अब अगर इसको लिखा होगा तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया कम्युनिकेशन चैनल। एक हेडिंग लगाएंगे आप लोग, क्या, कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, जैसे हम लोग जो है वो अपना एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, संचार बनाते हैं, तो वो किसी ना किसी एक चैनल के माध्यम से होता है। तो वो चैनल पे अब हम बात करेंगे। चलिए भैया लिखेंगे इसको एक बार, हेडिंग आप सभी लगाएंगे। चलिए भैया, चलिए क्या लिखेंगे, कम्युनिकेशन चैनल में लिखेंगे कि दो डिवाइसों के बीच, दो जुड़ी डिवाइसें हैं, उन जुड़ी डिवाइसों के बीच जो सिग्नल भेजने की भैया दिशा होती है या दिशा संचार होता है उसे ही चैनल कहते हैं। क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक, क्या लिखेंगे, दो या अधिक, दो या दो से अधिक जुड़ी डिवाइसों, दो या दो से अधिक जुड़ी डिवाइसों के बीच सिग्नल, दो या दो से अधिक जुड़ी डिवाइसों के बीच जो सिग्नल होता है उस सिग्नल के भेजने की दिशा, सिग्नल, दो या दो से अधिक जुड़ी डिवाइसों के बीच सिग्नल को भेजने की दिशा,
भेजने की दिशा को क्या बोलते हैं भैया? संचार चैनल बोलते हैं। संचार चैनल बोलते हैं, चैनल कहते हैं। भैया दो हमारे डिवाइसेस हैं, दो डिवाइस हमारे पास है। जैसे एक डिवाइस ये हो गया, एक डिवाइस ये हो गया। अब इसमें और इसमें जो डेटा कम्युनिकेशन होगा, डेटा को भेजने की जो दिशा होगी, वो भैया आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है भैया कम्युनिकेशन चैनल। क्या कहलाएगा भैया? वो कम्युनिकेशन चैनल। कितने प्रकार का होगा? तो कम्युनिकेशन जो चैनल होता है ये भैया 3 प्रकार के होते हैं। कम्युनिकेशन चैनल कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भैया? 3। पहला जो होता है इसको हम बोलते हैं भैया सिंप्लेक्स। इंग्लिश में ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिंप्लेक्स। और जो दूसरा होता है ये होता है भैया हाफ ड्यूप्लेक्स, HALF, हाफ ड्यूप्लेक्स। और जो तीसरा होता है ये होता है भैया फुल ड्यूप्लेक्स। लिखेंगे इसको, सिंप्लेक्स होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स होता है और फुल ड्यूप्लेक्स होता है। चलिए, सिंप्लेक्स चैनल होगा, सिंप्लेक्स चैनल पूरा लिख देते हैं, सिंप्लेक्स चैनल और हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स चैनल, इसको आप सभी लिखेंगे। लिखेंगे भैया, एक एक लाइन आपको बता दे रहे हैं। सिंप्लेक्स में क्या होता है? डेटा एक ही रास्ते में चलता है, उस पे रिपीट नहीं होता है। जैसे दो डिवाइस है हमारे पास, तो यहां से डेटा यहां ट्रांसफर होगा, ये तो होगा, लेकिन यहां से यहां डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, तो उसे हम बोलते हैं भैया सिंप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होगा? इधर से इधर भी ट्रांसफर होगा और इधर से इधर भी होगा, लेकिन एक बार में केवल एक तरफ, या तो इधर से इधर ट्रांसफर होगा या तो इधर से इधर। और हाफ फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है? एक ही बार में दोनों तरफ ट्रांसफर होगा साथ ही साथ। चलिए, तो सिंप्लेक्स चैनल में क्या होगा? सिंप्लेक्स चैनल में जो डेटा होता है वो एक ही दिशा में होती है। क्या देखेंगे? लिखेंगे, एक एक लाइन का लिखेंगे इसमें, या हटा देते हैं, एक एक करके लिखते हैं, एग्जाम्पल सहित लिखते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। अब एक एक हम हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे। पहले अब हम पहले कौन सा पढ़ेंगे? तो पहले हम पढ़ेंगे सिंप्लेक्स चैनल। सिंप्लेक्स चैनल, इसमें क्या होता है भैया? इसमें डेटा संचार, इसमें डेटा संचार केवल एक ही दिशा में होता है, केवल एक ही दिशा में होता है भैया। जो सिंप्लेक्स होता है इसमें जो डेटा ट्रांसफर होगा वो केवल एक ही दिशा में ट्रांसफर होगा, दोबारा से उसमें रिपीट नहीं होगा। जैसे आपको हम कुछ उदाहरण बता दे रहे हैं। जैसे भैया क्या हो जाएगा? तो जैसे हो जाएगा प्रिंटर, आपने कंप्यूटर से प्रिंटर को प्रिंट करने का कमांड दिया, तो क्या प्रिंटर भी कंप्यूटर को देता है? नहीं देता है। जैसे भैया क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा कीबोर्ड, जैसे आपका हो जाएगा माउस, जैसे आपका क्या हो जाएगा भैया मॉनिटर। ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार के ऐसे डिवाइसेस हैं जो केवल एक ही दिशा में आपका डेटा ट्रांसफर करता है। लिखेंगे भी। चलिए, अब ये तो हो गया पहला। अब दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो क्या होता है भैया? वो होता है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होगा भैया? इसमें डेटा दोनों तरफ तो ट्रांसफर होगा, लेकिन एक समय में केवल एक तरफ। क्या लिखेंगे? इसमें डेटा संचार, इसमें डेटा संचार दोनों तरफ तो होगा, दोनों तरफ होता है, लेकिन दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ होता है, लेकिन एक समय में
लेकिन एक समय में केवल एक तरफ, एक समय में केवल एक तरफ। चलिए, हाफ ड्यूप्लेक्स जो होता है इसमें डेटा आपका ट्रांसफर होगा और आएगा भी, सेंड भी होगा और रिसीव भी होगा, लेकिन एक समय में केवल एक बार, सॉरी एक समय में एक ही तरफ। जैसे मैं आपको मैसेज कर रहा हूं, मैं आपको मैसेज कर रहा हूं, तो आप मैसेज को देखोगे, तुरंत नहीं भेज सकते। कब भेजोगे? जब हम इधर से मैसेज करना बंद कर देंगे, तो उसे बोलते हैं भैया हाफ ड्यूप्लेक्स। यानी कि वैसे मैसेज जो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है ये फुल ड्यूप्लेक्स होता है, आता भी रहता है जाता भी रहता है। वीडियो चैट आता भी रहता है जाता भी रहता है। तो एक समय में केवल एक ही बार में एक ही तरफ से मैसेज किया जाए, यानी होगा तो दोनों तरफ से, लेकिन एक समय में केवल एक ही तरफ आपका डेटा या डेटा कम्युनिकेशन होगा। जैसे आपका हम उदाहरण आपको इसका बता दें, जैसे इसका उदाहरण आपने एक वॉकी टॉकी आपने डिवाइस देखा होगा, वॉकी टॉकी। आपने वॉकी टॉकी एक डिवाइस देखा होगा, और ये डिवाइस जो आपका होता है, ये डिवाइस जो आपका होता है ये भैया हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। जैसे आपको हम बताएं, आपने देखा होगा कि लगा रहता है माइक कान में और एक हाथ में डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं वॉकी टॉकी। इधर से बोलते रहते हैं अल्फा डेन आउट, अल्फा डेन आउट, ऐसे कुछ करके। जो अपने फोर्स वगैरह लोग होते हैं, जो अपने एयर फोर्स वाले होते हैं या जो अपने डिफेंस वाले होते हैं, वो एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस लिए होते हैं, उनको वॉकी टॉकी बोलते हैं। तो वॉकी टॉकी ऐसे जब एक तरफ से हम बोल देते हैं, सामने वाला सुन लेगा, हम बोलना बंद करेंगे, तब सामने वाला बोलेगा और वो आवाज तब हमारे पास डिलीवर होगा, तो उसे हम बोलते हैं भैया वॉकी टॉकी डिवाइस। और वॉकी टॉकी डिवाइस जो होता है ये भैया हाफ ड्यूप्लेक्स का एक टाइप होता है। क्या होता है? एक हाफ ड्यूप्लेक्स का टाइप होता है। लिखेंगे भैया। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। अब एक लास्ट है भैया, और लास्ट क्या है? लास्ट ये है भैया कि आपका फुल ड्यूप्लेक्स। लास्ट क्या है भैया? फुल ड्यूप्लेक्स। अगला लिखेंगे, तीसरा हेडिंग लगाएंगे। तीसरा हेडिंग क्या लगाएंगे? फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स चैनल। ये भैया ऐसा चैनल होता है जिसमें डेटा संचार, लिखेंगे इसमें डेटा संचार एक ही समय में, डेटा संचार एक ही समय में एक ही समय में एक ही साथ दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण में क्या हो जाएगा? उदाहरण में हो जाएगा वीडियो चैट, उदाहरण में आपका हो जाएगा मैसेजिंग, etc। ये सब क्या है भैया? ये है आपकी फुल ड्यूप्लेक्स का टाइप। जैसे आपको हम एग्जांपल बता रहे हैं, एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है। चलिए भैया, इससे डेटा इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इधर से इधर डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया सिंप्लेक्स। क्या हो जाएगा? सिंप्लेक्स। एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, इसमें से डेटा इसमें भी ट्रांसफर हो रहा है, इसमें से इसमें भी हो रहा है, लेकिन कैसे भैया? समय के अनुसार। फर्स्ट टाइम इसमें होगा, सेकेंड टाइम में इसमें होगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा हाफ ड्यूप्लेक्स। क्या हो जाएगा? हाफ ड्यूप्लेक्स। एक डिवाइस ये है, एक डिवाइस ये है, कोई भी डेटा इधर भी ट्रांसफर हो रहा है, उसी समय में इधर भी हो रहा है, यानी दोनों तरफ एक ही टाइम में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फुल ड्यूप्लेक्स। क्या बोलेंगे? फुल ड्यूप्लेक्स। चलिए, इसको आप सभी लिख लेंगे, लिख लेंगे भैया, इसको आप सभी लिखेंगे भैया, इसको आप सभी लिख लेंगे। चलिए, चलिए भैया,
उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। अब ये डिवाइसेस जो है ये हमारी कंप्लीट हो गई, इसको आप याद रखिएगा। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, हाफ ड्यूप्लेक्स फुल ड्यूप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या है। तो ये भैया आपका कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन का कोई भी, यहाँ तक कि आपका नेट जेआर नेट में भी यही पूछा जाता है। नेट में भी आपका ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भैया आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो हम लोग फोन पे बात करते हैं वो किस प्रकार का चैनल होता है, क्या सिंप्लेक्स होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स होता है या फुल ड्यूप्लेक्स होता है। तो जो हम फोन पे बात करते हैं वो भैया क्या होता है, वो फुल ड्यूप्लेक्स में आता है। किस में आता है, फुल ड्यूप्लेक्स में आता है। अब इंटरनेट में हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम भैया अब स्टार्ट कर रहे हैं नेटवर्क। क्या स्टार्ट कर रहे हैं भैया, नेटवर्क। हिंदी क्या होगा, तो हिंदी भी इसका क्या हो जाएगा भैया, नेटवर्क ही हो जाएगा इसका हिंदी। चलिए नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क होता क्या है पहले बताएं। तो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना ही नेटवर्क कनेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। तो नेटवर्क की जरूरत कब होती है, तो कंप्यूटर का नेटवर्क जो है एक सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से अधिक डिवाइसों को हम डेटा शेयर करने के लिए, रिसोर्स को भेजने के लिए, कम्युनिकेशन सर्विस के लिए आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें या लिखेंगे नेटवर्क, नेटवर्क एक ऐसी प्रक्रिया होती है, नेटवर्क एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो से अधिक, दो या अधिक डिवाइसों को, दो या अधिक डिवाइसों को आपस में जोड़ा जाता है। दो से अधिक डिवाइसों को डेटा शेयर करने, दो या दो से अधिक डिवाइसों में डेटा संचार, क्या लिखेंगे भैया, डेटा संचार, कॉमा रिसोर्स, कॉमा रिसोर्स स्थानांतरण, रिसोर्स स्थानांतरण तथा कम्युनिकेशन सर्विस, तथा संचार सेवाएं। क्या लिखेंगे, तथा संचार सेवाओं को या दो डिवाइस, संचार सेवाओं को के लिए जोड़ा जाता है। चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेटवर्क एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक डिवाइसों को जोड़ा जाता है, जिससे उसमें या दो से अधिक डिवाइसों में डेटा संचार, रिसोर्स स्थानांतरण या संचार सेवाओं के लिए, दो या दो से डिवाइसों में संचार के लिए, संचार सेवाओं के लिए आपस में सबको जोड़ा जाता है। लिखेंगे भैया, नेटवर्क एक ऐसी प्रक्रिया होती है, नेटवर्क एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को भेजने के लिए, डेटा संचार के लिए दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में जोड़ा जाता है। इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस शामिल होती हैं, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें शामिल डिवाइसें, कौन कौन सी भैया डिवाइसें इसमें शामिल हो सकती हैं। जैसे भैया आपका हो जाएगा प्रिंटर। क्या हो जाएगा, सबसे पहली डिवाइस आपका क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, प्रिंटर हो गया, एस लगाते चलना, प्रिंटर्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, स्कैनर्स हो गया, etc। ये सब क्या है भैया, ये सब कुछ ऐसी डिवाइस है जिनको आपस में हम जोड़ते हैं। मोबाइल फोन हो गया और सर्वर हो गया। इसी के साथ साथ लिख लेंगे आगे, क्या लिखेंगे भैया, मोबाइल फोन्स कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, सर्वर्स, etc। चलिए भैया इसको आप इतना लिखेंगे।
लिखेंगे भैया। चलिए भैया, नेटवर्क ये हो गया नेटवर्क का एक इंट्रोडक्शन। नेटवर्क ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से डिवाइसों को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे भैया क्या होगा, डेटा का स्थानांतरण किया जाएगा। इसमें शामिल कौन कौन सी डिवाइस होती है? प्रिंटर, स्कैनर, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सर्वर, ये सभी आपका इसमें शामिल होता है। नेटवर्क भैया यूजर को क्या अलाउ करता है? तो डेटा का एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन, शेयर फाइल, एक्सेस शेयर, उनका सबका क्या देता है भैया? अलाउ करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। चलिए लिखेंगे भैया। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा। अब आप बात करेंगे कि कंप्यूटर में नेटवर्क की या नेटवर्क की जरूरत क्यों होती है, क्यों इसकी जरूरत होती है नेटवर्क की। लिखेंगे क्या? नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत। कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत। क्यों भैया इसकी जरूरत होती है? नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क की। क्या लिखेंगे भैया? हेडिंग क्या लगाएंगे? नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। यानी भैया कंप्यूटर में नेटवर्क की जरूरत क्यों होती है, ये हेडिंग लगाएंगे। पहली जरूरत क्या है? तो आपको पता है कि पहली जरूरत हो जाएगी कि कम्युनिकेशन, दो डिवाइसों के बीच को या दो डिवाइसों को आपस में हमें जोड़ना हो तो उसके लिए भैया इसकी जरूरत पड़ेगी। क्यों हम आपस में जोड़ते हैं? तो आपस में हम इसीलिए जोड़ते हैं ताकि रिसोर्स को हम क्या कर सके, शेयर कर सके। तो रिसोर्स शेयरिंग हो जाएगा। क्या होगा भैया? रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स को आपस में एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए। अगला क्या हो जाएगा? तो भैया कोई भी हमारा डेटा हो, कोई भी डेटा हो, डेटा एंड रिसोर्स हैंडलिंग। क्या होगा? किसी भी डेटा, कोई भी हमारा डेटा हो या कोई भी हमारा फाइल हो, क्या हो? कोई भी हमारा डेटा हो, डेटा या फाइल शेयरिंग के लिए। तो कोई भी डेटा हो उसको शेयर करना हो या फाइल को शेयर करना हो तो उसके लिए भैया नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। आगे भैया स्टोरेज को सेंट्रलाइज्ड करने के लिए, सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, यानी अपने स्टोरेज को केंद्रित करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। और भैया किसके लिए जरूरत पड़ेगी? तो इंटरनेट शेयर करना हो तो इंटरनेट शेयर करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ेगी। इंटरनेट शेयरिंग के लिए भैया इंटरनेट शेयर, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे आपको और हमें आपस में कम्युनिकेट करना है तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? लाइव क्लास लेंगे जिससे आप लेते रहेंगे, डायरेक्ट मैसेज करेंगे, हमारे पास पहुंच जाएगा तो हम उस मैसेज को देखेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे, तो ये कम्युनिकेशन हो गया। तो आपसे और हमारे, यानी आप और हमारे बीच संचार या कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। हम अपने रिसोर्स को आपके पास भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, यानी जो हम पढ़ा रहे हैं ये कंटेंट आपको हम शेयर कर रहे हैं। तो रिसोर्स को शेयर करने के लिए, डेटा हो या फाइल हो उसको शेयर करने के लिए, सेंट्रलाइज स्टोरेज, यानी हमारे पास 5 कंप्यूटर हैं, पांचों कंप्यूटर का स्टोरेज एक जगह रखने के लिए भैया सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज बोलते हैं। इंटरनेट शेयरिंग के लिए हो जाएगा, यानी 5 कंप्यूटर जुड़ा है, एक कंप्यूटर में नेटवर्क फैला दो या एक कंप्यूटर में आप इंटरनेट कनेक्ट कर दो, सारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, सारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे इंटरनेट शेयरिंग। लिखेंगे भैया, उम्मीद करता हूं आपने लिखा होगा इसमें। अब आपने ये तो देखा कि कंप्यूटर में ये आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसके लिए कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती है, या 4 ऑप्शन देगा उसमें से पूछेगा इसमें से कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत के लिए क्या जरूरी है। तो आपको पता है कम्युनिकेशन होगा, रिसोर्स शेयरिंग होगा, फाइल एंड डेटा शेयरिंग होगा, इंटरनेट शेयरिंग होगा, उसमें आपका सेंट्रलाइज डेटा या स्टोरेज का सेंट्रलाइज करने के लिए होगा। अब इंटरनेट में ही, नेटवर्क में ही अगला हेडिंग लगाएंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, यानी कंपोनेंट क्या होते हैं,
कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, यानी भैया आपको नेटवर्क बनाना है तो उस नेटवर्क को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, किस किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी नेटवर्क बनाने के लिए, तो उसके लिए उसकी क्या होगी, यानी नीड फॉर कंपोनेंट, नीड कंपोनेंट टू क्रिएट अ नेटवर्क या नीड कंपोनेंट फॉर नेटवर्क। नेटवर्क के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, कंपोनेंट। चलिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी नोड की। किसकी जरूरत होती है, नोड की, नोड्स। फिर जरूरत होता है भैया किसका, मॉडेम की, मॉडेम। आप आगे आपको हम बताएंगे, सॉरी मॉडेम नहीं मीडियम होगा, मॉडेम नहीं क्या होगा, मीडियम होगा, अगला हो जाएगा मीडियम। मीडियम के बाद भैया आपका सर्वर हो जाएगा। आगे क्या जरूरत पड़ेगी भैया, सर्वर के लिए जरूरत पड़ेगी, सर्वर जरूरत है। और फिर अगला कंपोनेंट क्या है, तो अगला कंपोनेंट है भैया क्लाइंट। आपको हम एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एक एक लाइन सबका बता रहे हैं। यानी कि भैया नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, यानी कि ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क से कनेक्ट हो, यानी डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। यानी ये क्या कराती है, ये डिवाइसों को, ये डिवाइसों को नेटवर्क से जोड़ती है, जोड़ती है। जैसे आपको बताएं, जैसे पोर्ट का आपने नाम सुना होगा कि एक पोर्ट दूसरे पोर्ट से जोड़ा जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं भैया नोड। मीडियम क्या होगा, मीडियम भैया ये होगा नेटवर्क का मीडियम, यानी कनेक्शन, यानी दो डिवाइसों के बीच का कनेक्शन का मीडियम होगा। क्या होगा भैया, ये कम्युनिकेशन पाथ होगा। क्या होगा, संचार का माध्यम, संचार का माध्यम होगा। कैसा माध्यम भैया, ये माध्यम वायर्ड भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। जैसे भैया वायर्ड में आप वायर के तरीके जोड़ेंगे, वायरलेस में आप ब्लूटूथ हो जाए, इंटरनेट हो जाए, मतलब बिना वायर्ड का जोड़ा जाए। सर्वर क्या हो जाएगा, तो ये भैया बड़ा कंप्यूटर होता है, इससे तमाम सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, यानी एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या लिखेंगे, एक पावरफुल कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर जो कई कंप्यूटरों को सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस देता है। यानी एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कई कंप्यूटरों को क्या देता है, सर्विस देता है। और क्लाइंट क्या होता है, ये भैया छोटे कंप्यूटर होते हैं, लिखेंगे ये सभी क्लाइंट जो होते हैं ये सभी सर्वर से जुड़े होते हैं, सर्वर से सर्विस प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। चलिए लिखेंगे भैया इसको एक बार आप सभी। नेटवर्क में कंपोनेंट, यानी नेटवर्क को बनाना है तो नेटवर्क को बनाने के लिए किस किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, नोड की जरूरत पड़ेगी, मीडियम, सर्वर और क्लाइंट। नोड वो पोर्ट होता है जिसमें सभी डिवाइसें नेटवर्क से जुड़ती है, यानी कि ये डिवाइसों को नेटवर्क से जोड़ती है। मीडियम होगा, संचार का माध्यम होगा कि आपका जो नेटवर्किंग है वो क्या वायर्ड तरीके से है या फिर वायरलेस तरीके से है। सर्वर है, ये पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसमें कई सारे कंप्यूटर आपस कई सारे कंप्यूटर जुड़ते हैं जिससे ये सर्विस प्रोवाइड करता है। और क्लाइंट क्या होता है, सभी सर्वर एक बड़े कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जिससे आपका क्या होता है, जिससे उनको सर्विस मिलता है। चलिए भैया लिखेंगे भैया इसको, आप सभी एक बार लिखेंगे। चलिए भैया उम्मीद करता हूं
चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपने इसको लिखा होगा। ये है भैया नेटवर्क का कंपोनेंट। अब भैया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं। जैसे आपने नेटवर्क का नाम सुना होगा, लैन, मैन, वैन, पैन, कैन, डैन, ये सारे नेटवर्क जो आपने सुने होंगे। अब भैया उसी पे हम बात करेंगे। आपने लैन, मैन, वैन का नाम सुना होगा, पैन, कैन, डैन का नाम सुना होगा, आपने पब्लिक नेटवर्क का नाम सुना होगा, आपने प्राइवेट नेटवर्क का नाम सुना होगा, आपने पीर टू पीर नेटवर्क का नाम सुना होगा, आपने क्लाइंट सर्वर का नाम सुना होगा। तो अब उसी पे हम भैया बात करेंगे। नेटवर्किंग के टाइप, ऐसे बोल दे कि भैया नेटवर्किंग के टाइप्स पे बात करेंगे, या आप हेडिंग लगाएंगे क्या, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। यानी जो हम भैया नेटवर्किंग करते हैं उस नेटवर्किंग के टाइप या उस नेटवर्किंग के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार से हम नेटवर्क को भैया अपने बांट सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो आपको बता दें टोटल 4 टाइप के नेटवर्किंग होते हैं। पहला हो जाएगा वो होगा भैया बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, डेटा को ट्रांसफर करने का। फिर होगा बेस्ड ऑन साइज, फिर होगा बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, और फिर होगा बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यानी 4 होंगे। बेस्ड ऑन आपका ट्रांसमिशन में 2 होगा, एक वायर्ड होगा, एक वायरलेस होगा, यानी गाइडेड होगा और अनगाइडेड होगा। आपका जो साइज होगा, साइज के अनुसार 3 होते हैं, लैन, मैन और वैन होते हैं। लैन के भैया टाइप होते हैं, अपने सब क्लास होते हैं, जिन्हें हम पैन, कैन और डैन बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे। मैनेजमेंट के अनुसार होगा पब्लिक नेटवर्क और एक होगा भैया आपका प्राइवेट नेटवर्क। और आपका भैया टेक्नोलॉजी के अनुसार होगा एक पीर टू पीर नेटवर्क होगा भैया आपका, और एक आपका पीर टू पीर नेटवर्क हो जाएगा, और एक हो जाएगा भैया आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्या हो जाएगा भैया, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो पहले हम भैया नेटवर्किंग के टाइप पे बात कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम पीर टू पीर, ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, ये हम पढ़ लेंगे, उसके बाद एक एक करके हम डिवाइड करेंगे। चलिए, पहला जो बेस्ड होगा, पहला नेटवर्किंग का टाइप जो होगा वो होगा भैया बेस्ड ऑन, क्या होगा, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया। बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया के अनुसार जो होगा ये होगा भैया 2 टाइप। कितने होंगे भैया, 2। आगे भी बात करेंगे। एक दूसरा आपका होगा, दूसरा क्या होगा, बेस्ड ऑन साइज। तो भैया साइज के अनुसार नेटवर्क होगा। एक तीसरा होगा भैया किसके बेस पे, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अनुसार भैया भी नेटवर्क होता है। और एक चौथा जो होगा ये होगा भैया आपका बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के अनुसार भी नेटवर्क होता है। बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया के अनुसार देखें तो इसके अनुसार भैया 2 होता है। एक होता है भैया आपका वायर्ड, एक हो जाएगा वायर्ड यानी तारों के जरिए, और एक आपका हो जाएगा वायरलेस। इसी को हम बोलते हैं भैया गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया। आगे हम बात करेंगे इसके टाइप पे। गाइडेड मीडिया मतलब कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सारे पे हम बात करेंगे। और इसे हम भैया बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया, UNGUIDED, अनगाइडेड मीडिया। इसमें हम बात करेंगे भैया आपका इंफ्रारेड होता है, रेडियो वेव होता है, ये सभी हम बात, सैटेलाइट होता है, इस पे बात करेंगे। बेस्ड ऑन साइज के अनुसार भैया 3 होता है। कितने होते हैं, तो इसके अनुसार 3 होगा। एक होता है भैया लैन, एक होता है भैया मैन, और एक होता है वैन। सबके नाम आपको हम आगे बताएंगे, अभी केवल वैसे ही हम बात कर रहे हैं। बेस्ड ऑन मैनेजमेंट के अनुसार भैया आपका होगा, मैनेजमेंट के अनुसार 2 होते हैं। एक मैनेजमेंट के अनुसार हो जाएगा भैया, क्या होगा मैनेजमेंट के अनुसार, एक होगा भैया पब्लिक नेटवर्क,
पब्लिक नेटवर्क यानी ऐसा नेटवर्क जो सबके लिए अवेलेबल हो, और एक होता है आपका भैया प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क जो होगा ये केवल पर्सनल नेटवर्क होता है, और बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी पे होता है भैया दो। टेक्नोलॉजी पर भी दो होगा, एक होता है P2P जिन्हें हम बोलते हैं, यानी पीर टू पीर नेटवर्क, और एक आपका P2P के बजाय क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सर्वर क्लाइंट नेटवर्क। चलिए इसको आप सभी एक बार लिखेंगे इसको आप सभी एक बार। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ये आगे पीछे हो गया है, इसको आप पहले लिखिएगा। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क लिखेंगे। चलिए छोटा छोटा आपको एक एक लाइन का डिस्क्रिप्शन बताए दे रहे हैं। आपका जो बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन किससे बना है, तो ट्रांसफर से बना है। ट्रांसमिशन किससे बना, ट्रांसफर से बना। तो डेटा को ट्रांसफर करना, तो डेटा को ट्रांसफर किस मीडिया से, किस माध्यम से किया जा रहा है, उस माध्यम के अनुसार दो होगा, एक होगा वायर्ड और एक होगा वायरलेस। आप ब्लूटूथ से भेज रहे हैं, आप सैटेलाइट से भेज रहे हैं, आप इंफ्रारेड से भेज रहे हैं, यानी जिसमें केबल का यूज ही ना हो, वो होता है अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस कहते हैं। जिसमें केबल लगा हो, जिसमें सिग्नल हमारा केबलिंग के जरिए चलता हो, तो उसे हम गाइडेड मीडिया बोलेंगे, वायर्ड। जिसमें आपको हम तीन तरीके का वायर्ड मीडिया बताएंगे। एक बताएंगे FOC फाइबर ऑप्टिक केबल, एक बताएंगे आपको भैया ट्विस्टेड पेयर केबल TPC बताएंगे, एक आपको बताएंगे कोएक्सियल केबल। ये भी बताएंगे कि इंटरनेट में कौन सा वायर यूज होता है, जो इंटरनेट का केबल होता है ये, और भैया आपका लैंड में कौन सा केबल यूज होता है, घर में जो टीवी डिश लगा होता है उसमें कौन सा केबल यूज होता है, ये सब आपको हम बताएंगे। फिर बेस्ड ऑन साइज में लैंड, मैन और वैन। लैंड लोकल एरिया नेटवर्क होता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। लैंड के अपने कुछ सब क्लास होते हैं जिसको हम बोलते हैं भैया पैन, कैन और डैन। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे हम लोगों का मोबाइल हॉटस्पॉट हो गया। अब कैन जो होता है वो लगभग एक पूरे कवर करता है, एक बिल्डिंग को कवर करेगा, कैंपस को कवर करेगा, जिनको हम बोलते हैं भैया कैंपस एरिया नेटवर्क। और पैन जो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक होता है डैन, इसका ही क्लास डोमेस्टिक एरिया नेटवर्क होता है, जो एक हमारे कमरे को कवर करता है, वो होता है पैन। हमारे पूरे बिल्डिंग को कवर कर ले उसको बोलेंगे कैन, और एक डोमेस्टिक एक घर को कवर कर लेगा उसको बोलेंगे, हमारा ये दो कमरा कवर कर ले उसको बोलेंगे डैन, डोमेस्टिक एरिया नेटवर्क। लैन जो होता है लगभग एक घर को कवर करता है, मैन एक सिटी को कवर करता है, और वैन जो होता है ये लगभग पूरे कंट्री या पूरे वर्ल्ड को कवर करेगा। बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क बना दें जो सबके लिए अवेलेबल हो, कोई भी आए कोई भी कनेक्ट करके हॉटस्पॉट चलाए, तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिक नेटवर्क हो जाएगा। और प्राइवेट नेटवर्क क्या हो जाएगा, तो प्राइवेट नेटवर्क जैसे हम लोगों का अपना हॉटस्पॉट वाईफाई हो गया, लोकल लैन हो गया, जिससे हम अपना पासवर्ड लगाए कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। पीयर टू पीयर कनेक्शन में क्या होगा, इसमें P2P जिन्हें हम बोलते हैं, इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं डेटा को या रिसोर्स को इक्वल पार्ट में शेयर करते हैं। मान लिया 10 कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, 10 कंप्यूटर में डेटा बराबर बराबर शेयर होगा, किसी में कोई सर्वर या कुछ भी इसमें नहीं होता है, जैसे फाइल शेयर किया जाए अपने घर के कंप्यूटर में। क्लाइंट सर्वर में क्या हो जाएगा, एक सेंट्रल सर्वर होगा, एक सेंट्रल सर्वर या कंट्रोल होगा, उसमें जितने भी मैसेज होंगे वो सारे क्लाइंट को भेजेंगे। जैसे इसके एग्जांपल बैंक होगा, स्कूल होगा, ऑफिस का नेटवर्क होगा, यानी इसमें एक सेंट्रल सर्वर होगा, और वो सेंट्रल सर्वर थोड़ा थोड़ा मैसेज या जैसा भी जरूरत होगी वो मैसेज अपने सारे क्लाइंट को भेजता रहेगा। तो ये है नेटवर्किंग के टाइप, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट और बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। टाइप आपको बताए, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन दो, वायर्ड वायरलेस, वायर्ड को गाइडेड बोलेंगे, वायरलेस को अनगाइडेड बोलेंगे।
बेस्ड ऑन साइज लाइन मैन वैन होगा, लाइन के भी सब क्लास होते हैं, पैन कैन और डैन बोलते हैं। बेस्ड ऑन मैनेजमेंट जो होता है पब्लिक नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क सबके लिए अपने लिए, और बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी होगा जिसमें पीयर टू पीयर होगा क्लाइंट सर्वर होगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लगा लेंगे। उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट लगा लिया होगा। ये क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं भैया, ये है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हैं। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर या एक जो हम लोग डेटा शेयर करते हैं एक फोन से दूसरे फोन में, सभी आपके नेटवर्क में आता है। तो उम्मीद करता हूं भैया ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। आपसे एग्जाम में कैसे पूछता है कि साइज के अनुसार नेटवर्क कौन कौन सा होता है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछेगा इसमें से कौन सा एक लैन का पार्ट नहीं है, लैन का सब क्लास नहीं, उसमें पैन कैन डैन भी होगा, वैन भी होगा, मैन भी होगा। तो ऐसे आप इसको पढ़ेंगे, इसे याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में भैया इस नेटवर्किंग के टाइप पे हम बात करेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक है बेस्ड ऑन मैनेजमेंट और बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, तो ये पहले हम खत्म कर देंगे, फिर आपका उठाएंगे एक नेटवर्क इसमें से बेस्ड ऑन साइज पहले उठाएंगे, उसके बाद में गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो इसका एक क्लास होगा। एक क्लास इसमें ये एक क्लास हो जाएगा और एक क्लास ये हो जाएगा, 2 क्लास टाइप ऑफ नेटवर्किंग में चलेगा, फिर आगे हम नेटवर्क टोपोलॉजी वगैरह पे बात करेंगे। तो भैया उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो गई लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। कोई टॉपिक अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, या फिर आप हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम या फिर आप लिंक्डइन के पेज पे या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं कि अगर कोई आपको डाउट हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।